तो हम आज पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। दिस इज सेल बायोलॉजी, इसको हम कहते हैं कोशिका जीव विज्ञान हिंदी में। तो बायोलॉजी का मतलब पता है, बायोलॉजी का मतलब होता है जीवों के बारे में अध्ययन, द स्टडी ऑफ एनी लिविंग बॉडी। हम यहाँ पर लिविंग बॉडी का स्टडी नहीं कर रहे हैं, पूरे बॉडी का स्टडी नहीं करना है। ये जो पूरा बॉडी है इसका स्टडी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी या मानव कार्यकी में करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कोशिका का अध्ययन करने वाले, कोशिका का अध्ययन करने वाला जो बायोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है या एक ब्रांच है, या बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं कोशिका जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि सेल होता क्या है, कोशिका क्या होता है, व्हाट इज सेल। एक एग्जांपल के लिए मान लो कि ये कोई ह्यूमन बॉडी है, ये मानव का शरीर है। मैं तुमसे कुछ पूछूं कि भैया बताओ ये क्या है, जिसे मैंने गोले में दर्शाया है, गोले में जो दिखाया हूँ सर्कल करके, वो क्या है, व्हाट इज दिस, बता क्या है, व्हाट इज दिस। ब्रेन। दिस इज हेड, या जिसको हिंदी में कहते हैं सिर। ठीक है, सिर है, दिख रहा है कि नहीं, सिर है ये। हाँ हाँ दिख रहा है। ये आलबर है। ओह कोई आएगा और दूसरा कोई तो वो तोरे ठेका पता काम नहीं नहीं ने ना। हाँ बाहर जाती है ना। नहीं, तोरे से अगर काम ना हुई तो उन्हन की बोल दे भैया तोरे अपन काम करा, हमरे से मतलब मत रखा, हमरे की बोल कार्य मत। हाँ हाँ वो बैठल वानो घर हम दूसरे हाँ, घर ते पे अपन आएंगे। काम कर, उन्हन की करे देना, अपन ऊंचाई छू कर ही ढेर जोर से बोली तो बोल दे उन्हन की थोड़ा धीरे बात करा, है ना। ठीक, देख ये जो सर्किल करती हूँ, ये जो मैंने सर्कल किया, ठीक, ये सर्कल क्या है, व्हाट इज दिस, बोलोगे सर दिस इज स्किन पीस। ये एक छोटा सा स्किन वाला भाग है, मैंने उस स्किन पीस को बाहर कर दिया, ये स्किन का पीस है, दिस इज पीस ऑफ स्किन। ये इतना छोटा है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया और इसको 40 गुना जूम करके देखा। तो जब इसको हमने 40 गुना जूम करके देखा तो स्किन के सबसे ऊपरी परत में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू मिला हमको, उसके नीचे में और कुछ मिला और कुछ मिला। जब इसको हमने 100 टाइम्स जूम किया, 100 गुना बड़ा करके देखा माइक्रोस्कोप में, तो हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए। कैसे स्ट्रक्चर भैया, ये देखो, ये एक, सॉरी एक मिनट, आई हैव टू चूज दिस। ये देखो, एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर नजर आया है, इसको हमने 100 गुना जूम करके देखा है। एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक बिल्डिंग को तोड़ेंगे तो उसमें छोटे छोटे ईंट नजर आते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स। मैं पूछूं ये दीवार किस चीज से बना है, तो बोलोगे भैया ये ईंटों से मिलकर बना हुआ है, इसको जोड़ने के लिए सीमेंट लगा है कि नहीं। हाँ हाँ ऐसी है ना। हाँ देखो और बता। हाँ, मैंने 1000 टाइम या 100 टाइम इसको जूम करके देखा तो ये छोटे 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए। ओके, जब इन स्ट्रक्चर्स को मैंने और माइक्रोस्कोप से 1000 गुना बड़ा करके देखा तो एक्चुअल में ये सारे स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जैसा कि मैंने स्क्रीन में बनाया है। इन स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर्स में देखा तो सेंटर में मेरे को कुछ ऐसा नजर आया, और मतलब एक
स्ट्रक्चर नजर आया, जैसे दीवार को तोड़े तो हमको एक ईंट नजर आता है ना, वैसे इस शरीर के छोटे से छोटे भाग को जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो छोटा भाग ऐसा नजर आया जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। ओके, छोटा। फिर मैंने क्या किया कि इसको एक बार काट दिया, ठीक, नाइफ से या बहुत धारदार चीज से मैंने इसको काट दिया, तो इसके दो भाग हो गए। ये देखो, ये एक भाग और ये दूसरा भाग, दो भाग, ठीक है। जब मैंने इसको काट दिया तो पाया, ऐसा देखा मैंने कि अरे काटने के बाद ये खराब हो गया, टूट गया, काम करना बंद कर दिया। जो काम वो बॉडी में रह के करता था, स्किन के ऊपर लेयर बनाने का काम कर रहा था या फिर कुछ कुछ दूसरा काम कर रहा था, बाहर से आने वाली जो फॉरेन बॉडीज है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, धूल के कण है, उनको नष्ट करने का काम कर रहा था। मतलब ये जो चीज है वो शरीर में जब तक लगा हुआ था या उसको कोई डैमेज नहीं हुआ था, जब तक हमने उसको नष्ट नहीं किया था, काटा नहीं था, तब तक वो हमारे शरीर में लग के काम कर रहा था, करता था काम, वो कर रहा है, वो आगे भी करेगा। लेकिन हमने उसको कट कर दिया, वो छोटा सा चीज उसको हमने कट कर दिया तो वो काम करना बंद कर दिया। ओके, ठीक है, ये काम करना बंद कर दिया। तो हमने क्या बोला कि भैया ये बॉडी बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट है, एक इकाई है, इसी से मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को कहा सेल, या सॉरी सेल नहीं, इसी से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर हम इसको काट के आधा कर देते हैं तो उससे बॉडी नहीं बनेगी, वो जीवित नहीं रहेगा, मर जाता है, ठीक है। तो इसी से मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी से हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो सबक्यूटेनियस टिश्यू हो, चाहे और कुछ हो, चाहे हड्डी हो, चाहे दिमाग हो, चाहे लीवर हो, कुछ भी हो, हमारा बॉडी इसी से मिलकर बना हुआ है, इन्हीं स्ट्रक्चर से। इसीलिए हम इनको स्ट्रक्चरल यूनिट, या हिंदी में बोले तो इनको हम कहते हैं संरचनात्मक इकाई। ओके, क्लियर है। और दूसरी बात देखो, मैंने इसको काट दिया तो ये काम करना बंद कर दिया, मतलब यही सबसे छोटी से छोटी इकाई है जो कार्य भी करती है। इससे छोटी इकाई का वजूद नहीं है। अगर हम इसको काट देते हैं तो वो कार्य नहीं कर पाता है, उस जीव की मृत्यु हो जाती है। समझे मेरी बात। अगर सारी कोशिकाओं को काट दिया जाए या सारी ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर को काट दिया जाए तो बताओ काम करेगा क्या बॉडी? नहीं। हाँ, नहीं करेगा ना भैया। काट दिए तो कहाँ से काम करेगा? जैसे मैंने इसको काटा तो देखा ये सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया, अब ये कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। अगर सारे स्ट्रक्चर्स, जितने भी संरचनात्मक इकाई है शरीर में, उन सबको नष्ट कर दिया तो भैया शरीर ही नष्ट हो जाएगा ना। काट दिया, काम करना, हाँ, काम करना बंद कर देगा भाई। इसमें हजार लाख कोशिकाएं हैं, सॉरी लाखों ऐसे छोटे छोटे यूनिट हैं। अगर मैं उन सबको काट दिया तो यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर है तो काम करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि काम क्यों हो रहा है भैया? ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर काम कर रहे हैं तभी हमारे शरीर का वो भाग भी काम कर रहा है। क्लियर? इसीलिए ये तो स्ट्रक्चरल यूनिट है ही, और दूसरी बात ये फंक्शनल यूनिट भी है। फंक्शन का मतलब कार्य। ये जो कर रही है ना, इसको कहते हैं फंक्शन। इसको हिंदी में कह सकते हो क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई। ओके, तो तुमसे देखो, इसको पहली बार देखा ल्यूवेनहॉक ने। दिस इज फर्स्ट सीन बाय ल्यूवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने खुद के माइक्रोस्कोप से इसको देखा था, ठीक है ना, सिर्फ देखा था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट सीन, पहली बार देखा इसने, सिर्फ देखा। लकड़ी का
एक लकड़ी को तोड़ा, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा या अपना लेंस 2-3 लेंस के जुगाड़ से देखा, तो उसने देखा कि छोटा छोटा स्पेस है सूखे लकड़ी में, ठीक है। उसके बाद दांत के कचरे को देखा तो उसमें भी ऐसी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखा इन्होंने, और नाम दे दिया भैया सेल। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा जगह, ठीक है। इसके बाद स्टडी किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि अरे भैया जो ल्यूवेनहॉक बोल रहे हैं सेल सेल, एक्चुअली वो है क्या। तो उन्होंने स्टडी किया सेल का, और कोशिका को उन्होंने बताया कि भैया कोशिका जो है ना किसी जीव की सबसे छोटी यूनिट है जिससे पूरा जीव मिलकर बनता है, और वो कोशिका कार्य करती है तभी वो शरीर भी कार्य करता है। तो इन्होंने बताया कि कोशिका है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका के बारे में इन्होंने बताया। तो सिर्फ देखना खोज करना नहीं होता, देखने के बाद उसका स्टडी करना, उसके बारे में लोगों को बताना, पब्लिश कराना कि हाँ भैया ये ऐसा चीज है, ऐसा होता है, उसके बारे में हर चीज बताना, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो है खोज करता। देखने वाले को, सिर्फ देखने वाले को खोज करता हम नहीं बोल सकते। इसीलिए रॉबर्ट हुक ने डिटेल स्टडी किया, पूरे डिटेल फॉर्म में स्टडी किया इन्होंने, और बताया कि हाँ कोशिका संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक इकाई भी है। इसीलिए हम कहते हैं ही इज द डिस्कवरर ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की भैया? कोशिका की खोज रॉबर्ट। ओके, इज इट क्लियर? यस। यस। तो अब समझ में आया सेल क्या होता है हाँ। और सेल बायोलॉजी क्या है। अभी तक हम सिर्फ सेल को जान पाए हैं कि सेल क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सिर्फ जान पाए हैं हम, लेकिन इतना बड़ा जीव कैसे चल रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, सारी क्रियाएं समन्वित रूप से, सारी जो क्रियाएं हैं जो भी चल रहा है बॉडी में, वो सब एक दूसरे से कंपनसेटेड है, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण ये जीव कार्य कर पा रहा है। अगर कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं काम करना बंद कर दी तो जीव की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। अगर कुछ कोशिकाएं कार्य करना बंद कर दिए तो शरीर का कुछ भाग कार्य नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? है ना? मान लो कि शरीर के इस भाग की कोशिकाएं या स्किन की कोशिकाएं, इस भाग की कोशिकाएं कार्य करना बंद कर दी। मैंने ये हाथ गर्म पानी में डाल दिया, बहुत खौलते पानी में डाल दिया, ठीक। तो कोशिकाओं को इंजुरी हो जाएगी ना, कोशिकाओं को चोट पहुंचेगी ना गर्मी के कारण। तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी भैया, क्योंकि इनके लायक इनको इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाया, इनका पर्यावरण नहीं रहा इनके लायक, तो इन कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। होगी कि नहीं? हाँ। होगी ना। लेकिन शरीर की दूसरी कोशिकाएं अभी भी वो कार्य कर सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, इतनी कोशिकाएं, पूरा बॉडी जल गया, खत्म हो गया, अंदर नहीं जला है बस, लेकिन ज्यादातर कोशिकाएं मर गई, तो जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं, बाहर की कोशिकाओं के मरने के कारण उन पर प्रभाव पड़ेगा ना। बाहर की कोशिकाओं का काम है पानी है, मतलब चमड़ी को सूख, अंदर के कोशिकाओं को सूखने से बचाने का काम है बाहर की कोशिकाओं का। बाहर की कोशिकाओं का काम है भैया, बारिश हो रहा है तो पता चल रहा है अरे यार बारिश हो रहा है, चलो अंदर चल दिया जाए। बहुत गर्मी है तो बाहर की कोशिकाओं को पता चलेगा गर्मी है तो ठंडे स्थान में चले जाओ। बहुत ज्यादा ठंडी है तो गर्म कपड़े पहन लो। ये सारी चीजें ऊपर की कोशिकाओं का काम है कि नहीं? हाँ। तो अगर कुछ कोशिकाएं काम करना बंद कर दें तो दूसरी कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। वैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, चलो ठीक। हमने एक कोशिका के बारे में बात की यहाँ पर, ये देखो एक कोशिका है, ओके। हाँ। ये जो फोटो है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली हुई हैं, देखो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हाँ। दिख रही हैं? बोलोगे सर यहाँ पर कुछ अलग टाइप की बहुत सारी कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर भी कोशिकाओं का बहुत सारा झुंड है, देखो
एक एग्जांपल बताता हूं मैं। इस कोशिका के बीच में जो बनाया हूं ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? केंद्र। कोशिका के केंद्रक है ना, ये देखो। हाँ, सॉरी, कोशिका के बीच में केंद्रक है। हाँ, हाँ? यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना। ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेड कलर में, ये देखो। इसमें जो ब्लू कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं, क्या है? ये क्या है? को- ये सेल। केंद्रक है, कोशिका नहीं है। ये केंद्रक है, कोशिका का केंद्रक है, जो काला या ब्लू कलर का दिख रहा है। हाँ, कोशिका तो इतनी बड़ी है, ये देखो, कोशिका इतनी बड़ी है, उसके बीच में हमको केंद्रक दिख रहा है। अब क्लियर है? डॉट डॉट क्या दिख रहा है भैया? वो केंद्रक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एक एग्जांपल और दिखा रहा हूं। देखो, ये इतनी बड़ी कोशिका है, दिखी कोशिका? हाँ, उसके बीच में ये देखो केंद्रक है। दिखा छोटा सा। केंद्रक? छोटा सा केंद्रक दिखा ना? तो एक्चुअल में ये जो फोटो है, ये कोशिकाओं का बहुत सारा, इसमें करीब 1000 कोशिकाएं होंगी। मान लो 1000 कोशिकाएं होंगी, इसमें बहुत सारा डॉट डॉट दिख रहा है ना, केंद्रक। तो हाँ, केंद्रक गिन के बता सकते हैं इतनी सारी कोशिकाएं हैं। चलो मैं इसका दूसरा व्यू दिखाता हूँ। ये है स्किन, स्किन का छोटा सा टुकड़ा, ठीक। तो इसमें बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, ये देखो, बहुत सारी हजारों कोशिकाएं, हजारों लाखों कोशिकाओं का ऊपर में एक ग्रुप है। हजारों लाखों कोशिकाओं का एक ग्रुप है, जो सिर्फ ऊपर का एक लेयर बनाती है, ऊपर का लेयर, ठीक। ओके। हाँ, उसके नीचे कुछ बड़ी कोशिकाएं हैं, कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं। देखो सफेद सफेद स्पेस दिख रहा है ना, ये सब स्पेस है, ये जगह है। हाँ, हाँ, तो सफेद सफेद दिख रहा है, थोड़ी खोखली हो गई। डेथ होने के बाद इनका माइक्रोस्कोप में स्लाइड जब बना रहे थे, तो ये थोड़ी लूज है। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जो ऊपर में स्किन है, इसको निकाल दिए तो अंदर में फैट, चर्बी होता है ना, चर्बी, हाँ, वही चर्बी है। यहाँ से यहाँ तक जो है, ये फैट लेयर है, और ये है ऊपर में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। बहुत सारी कोशिकाओं का ये एक ग्रुप है। ओके, समझे मेरी बात? बहुत सारे तो स्किन का सबसे जो ऊपरी परत है, ये वाला परत है, ये ऊपर वाला परत, इसका कार्य क्या है भैया? हम पानी पानी को शरीर से उड़ने नहीं देंगे, मतलब हम अपने शरीर को सूखने से बचाएंगे, पहली बात। ओके। हाँ, हाँ, दूसरी बात, अंदर पानी घुसने नहीं देंगे। ओके। हाँ, हाँ, तीसरी बात कि बाहर से कोई अगर इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर धूल वूल या कुछ भी आता है, तो हम उसको अंदर घुसने नहीं देंगे, बाहर ही रोक के रखेंगे। ये काम है बाहर हाँ, वाली लेयर का, ठीक है। हाँ, तो कोशिकाओं का ऐसा अच्छा, बाहर वाली जो लेयर है, ये है स्ट्रेटिफाइड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, या फिर बोल सकते हो स्किन की, त्वचा की बाहरी बाह्य परत। त्वचा। हाँ, बाह्य त्वचा है, ठीक है ना, हाँ, बाहरी परत है। हाँ, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? बैरियर बनाना। बैरियर का मतलब नाका होता है ना, वो हाँ, बैरियर बनाने का काम करती है। किस चीज का बैरियर भाई? वाटर का बैरियर रहेगा, जो इन्फेक्शन है उसका बैरियर रहेगा, हीट का बैरियर रहेगा, ठंडा गर्मी, ये सब बैरियर बनाने का काम करता है, ये बाहरी वाली कोशिकाओं का समूह। ओके। हाँ, उसके अंदर जो फैट है, इसका क्या काम है? फैट में भी बहुत सारी कोशिकाएं नजर आ रही है ना, लाखों करोड़ों कोशिकाएं इस स्लाइड में, इस फोटो में। उस फैट का क्या काम है? वो बाहर वाली लेयर के अंदर में है। देखो, देखने से भी लग रहा है कि बाहर वाली जो लेयर है वो थोड़ा डेंस है, बहुत कॉम्पैक्ट है। हाँ, कॉम्पैक्ट और डेंस का मतलब ये हुआ कि वो एकदम थोड़ा हार्ड है बाहर में, उसके अंदर जो फैट है वो थोड़ा लूज है। उस फैट का हाँ, क्या काम है? उस फैट का क्या काम है? इस स्किन के नीचे, पतली परत के नीचे में फैट है, सबक्यूटेनियस हाँ, टिश्यू जिसको बोला जाता है, या फिर चर्बी बोला जाता है। उस चर्बी का क्या काम है?
वो हमको पानी से बचाएगा क्या? नहीं, वो भैया तो हाँ। अंदर है, पानी से बचाने का काम तो सबसे ऊपर वाली लेयर का है, अंदर वाली लेयर का काम नहीं है। इस फैट का काम है हीट इंसुलेशन। हीट मतलब उष्मा, इंसुलेशन का मतलब अवरोध, ठीक है ना। अगर बहुत ठंडी है, वो ठंडी सिर्फ बाहर लगती है, हमको अंदर नहीं जा पाती हमारे शरीर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा के नीचे में एक लेयर है फैट का, वो हमारी गर्मी को बाहर खत्म नहीं होने देती, या बाहर की जो ज्यादा गर्मी या ठंडक है उसको शरीर के अंदर नहीं जाने देती। मतलब शरीर के तापमान को कंट्रोल करने का काम करती हो। जैसे थर्मस होता है ना, थर्मस, हाँ। एक नॉर्मल बॉटल में गर्म पानी भर दो, वो ठंडा हो जाएगा। एक थर्मस में पानी भर दो, वो ठंडा नहीं होता, वो गर्म के गर्म ही बना रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक लेयर होती है, थर्मल इंसुलेटिंग लेयर। वैसी ही हमारे जस्ट त्वचा के ऊपरी परत के नीचे में सबक्यूटेनियस फैट है, वो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देती, बाहर के टेम्परेचर को हमारे शरीर के अंदर नहीं आने देती। ओके, तो इस फैट का दूसरा काम है। क्लियर है? देखो और एग्जांपल बताता हूं। स्किन के सबसे बाहरी वाली लेयर में जो सेल है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके नीचे जो परत है जो अभी जस्ट बताया वो है फैट या फिर सबक्यूटेनियस लेयर। इसके नीचे देखो, ये है ब्लड वेसल, है ना, आर्टरी और वेन है ना, आर्टरी और वेन। ओके, इनका काम क्या है? इनका काम है क्या कि बाहरी चीजों से रक्षा करना, हीट को बचा के रखना, तापमान आदान प्रदान को बचा के रखना। इसका काम है क्या? इसका काम है रक्त का परिसंचरण करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोशिकाओं तक भेजना, कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको वापस ले आना, ये काम है इनका। तो इनका काम है, दीज आर आर्टरी एंड वेन्स, ये धमनी और शिराएं हैं, इनका कार्य है रक्त का परिसंचरण। ओके, क्लियर है? ये देखो, ये क्या है भैया, ये बता दो, ये क्या है? क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये हड्डी है ना, दिस इज बोन। ये भी तो कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होगी। क्यों? क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। क्लियर है? तो बोन भी सेल्स से मिलकर बनी होती है। इनका कार्य क्या है? शरीर का ढांचा बनाना। ओके, तो ध्यान देना, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। सेल्स का एक ग्रुप एक स्पेसिफिक कार्य करता है। जैसे कि सबसे ऊपर वाली सेल्स का ग्रुप है, वो कार्य करता है बैरियर बनाने का। तो मेरे को ये बताओ कि हड्डी में जो सेल होगी वो थोड़ी अलग टाइप की होगी, तभी तो अलग काम करेगी ना। हाँ, अलग। स्किन में जो सेल है वो थोड़ी अलग टाइप की होगी, इसीलिए तो अलग काम कर रही है। ओके, स्किन के नीचे फैट या चर्बी में जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ी अलग टाइप की हैं, इसीलिए वो अपना अलग कार्य कर रही हैं। ओके, ध्यान देना, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ये कोशिकाएं, फैट वाली कोशिकाएं, ये कोशिकाओं की संरचना थोड़ी अलग होगी ऊपर की कोशिकाओं की संरचना से। अलग होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी होगी। अरे इनका काम अलग है और इनकी संरचना भी अलग है, इनकी उत्पत्ति भी अलग होगी ना भैया। स्किन वाली कोशिकाएं किसी अलग टाइप की कोशिका से बनी होगी, फैट वाली जो कोशिकाएं हैं ये किसी अलग टाइप की कोशिकाओं से बनी होगी। मतलब इनकी उत्पत्ति अलग है ना, इनकी उत्पत्तियां अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग संरचनाएं बना रही हैं और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अब क्लियर है? तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति समान हो। देखो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, कोशिकाओं का ये एक समूह है, ये एक समूह है,
ये क्या है? कोशिकाओं का समूह। ओके, समूह है ये, कोशिकाओं का एक समूह है। ये क्या है? कोशिकाओं का दूसरा समूह, समूह कोशिकाओं का दूसरा समूह। दूसरा समूह है। ठीक है, हाँ एक समूह का अलग काम है, दूसरे समूह का अलग काम है रे भैया। क्यों? कोशिकाओं का जो हाँ। ये वाला समूह है, ये पहला समूह है, एक समूह है, इनकी उत्पत्ति समान है। इनकी उत्पत्ति या ओरिजिन या इनका जन्म एक ही तरह की कोशिकाओं से हुआ है, तभी तो सारे एक जैसे हैं ना ऊपर वाले। ये जो समूह है, हाँ। इस समूह की सारी कोशिकाएं, इसमें हजारों कोशिकाएं, ये हजारों कोशिकाएं एक जैसी हैं, एक समान है। ओके, क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति समान है। ओके, और इनकी क्रिया या इनका कार्य भी तो समान है ना। ये जो कोशिका है, इसका कार्य है ऊपर की त्वचा बनाना। उसके पास ये जो दूसरी कोशिका है, इसका भी काम है ऊपर की त्वचा बनाना। ये दोनों कोशिकाएं, कोशिका नंबर 1 और 2 या ऐसी हजारों कोशिकाएं हैं, ये सब एक समान कोशिकाएं हैं। इनकी उत्पत्ति समान है और इनका कार्य समान है। ठीक है ना? तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में समान हो और उनका कार्य भी समान। तो कोशिका के इस समूह को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, उत्तक या टिश्यू। क्लियर है? समझे मेरी बात? हाँ, देखो, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू है? यहाँ पर स्किन वाला टिश्यू है। यहाँ पर कौन सा टिश्यू है भैया? ऐसी टिश्यू है। यहाँ पे कौन सा टिश्यू है? ऐसी टिश्यू है। यहाँ पर कौन सा टिश्यू है? इसी टाइप का टिश्यू है भैया। खोपड़ी में, ये जो खोपड़ी है, स्किन, यहाँ पर कैसी टिश्यू है? वैसी टिश्यू है, समान प्रकार की। शरीर के बाहरी भाग में, चाहे शरीर का कोई भी भाग हो, शरीर के बाहरी भाग में एक ही प्रकार की टिश्यू है। इसको काट के दिया, यहाँ से बोलोगे भैया ये स्किन का पार्ट है, यहाँ से निकाल के दिया स्किन है, यहाँ से निकाल के दिया स्किन है। तो ये जो टिश्यू है, ये हमारे शरीर में सब तरफ फैला हुआ है बाहरी भाग में, और हमारे शरीर में एक काम कर रहा है। वो काम क्या है? शरीर की बाहर की चीजों से सुरक्षा प्रदान करना, एक बैरियर बनाना। तो ये जो टिश्यू है, कोशिकाओं का एक समूह को टिश्यू कहते हैं, और ये हमारी पूरी बॉडी में है। तो इस पूरी बॉडी में इस टिश्यू को बोला जाता है अंग, ऑर्गन। ये चीज पढ़े होगे ना, कोशिकाओं से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर बनता है अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और सारे अंग तंत्रों को एक साथ जोड़ दें तो एक शरीर बनता है। ये चीज पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? देखो, ये जो टिश्यू है ये हमारी त्वचा में, इसको कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल, चलो ठीक है, वो सब बाद में बताऊंगा, अभी तो सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ ना। मेरे कहने का मतलब है, सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है बॉडी। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं मैं यहीं पर तुरंत। देखो, एग्जांपल के लिए मान लो ये है एक सेल, ठीक है? सेल का जो ये ग्रुप है, एक मिनट, ये है एक सेल, ठीक? ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं। सेल्स का एक ग्रुप जिसका काम है सुरक्षा प्रदान करना, उस जगह पर सुरक्षा प्रदान करना, इसको हम कहते हैं
टिश्यू, ठीक है ना। तो ये जो टिश्यू है ये हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सब तरफ। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये क्या है, ये है ऑर्गन या अंग। इस अंग का क्या नाम है, त्वचा। समझे मेरी बात, त्वचा है ना। अब देखो इस त्वचा में कुछ हेयर फॉलिकल्स भी हैं। इस त्वचा में बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे रोम हैं, कुछ सीबेशियस ग्लैंड हैं जो पसीना बनाती हैं, है ना, कुछ सीबम बनाती हैं। त्वचा में बहुत सारी चीजें हैं ना लगी हुई, ठीक है। त्वचा के नीचे में सबक्यूटेनियस टिश्यू है। मतलब एक तरह से देख के बोला जाए तो सारी चीजों को मिलाकर जो त्वचा से रिलेटेड है, सारी चीजें मिलाकर, उसमें बाल भी शामिल है। बाल अलग से, बाल एक अंग है बाल, लेकिन वो बाल कहाँ है, त्वचा में लगा हुआ है। त्वचा को मैंने निकाल दिया पूरा, उसमें तो सिर्फ त्वचा ही नहीं है, उसके साथ उसमें बाल है, सीबम है, बहुत कुछ है उसमें त्वचा के साथ। तो इन सबको बोला जाता है अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम। ध्यान देना, अभी तक मैंने सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बताया, अंग तंत्र बताया। वैसे ही हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे अंग तंत्र है, जैसे कि मैंने अभी सिर्फ त्वचा के बारे में बताया, वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए अलग टाइप की सेल्स है, अलग टाइप के टिश्यू है, अलग टाइप के ऑर्गन है। हाँ, ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, रक्त के परिसंचरण के लिए हमारे पास क्या क्या है, सेल्स हैं, टिश्यू हैं। अब रक्त परिसंचरण के लिए कौन कौन से टिश्यू होंगे, चलो ऑर्गन की बात करता हूँ, अंग कौन कौन से हैं। रक्त परिसंचरण के लिए हमारे पास केशिकाएं हैं, हमारे पास धमनी है, हमारे पास शिराएं हैं। भैया रक्त परिसंचरण के अंतर्गत ही हार्ट भी है, स्प्लीन भी है। क्लियर। तो ये सारी चीज, ये सारे ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, यस और नॉट। तो ऐसी ऑर्गन सिस्टम है। मेरे कहने का मतलब है द बेसिक यूनिट इज सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, इट इज द ओवरव्यू ऑफ सेल बायोलॉजी। अब कोशिका कार्य कैसे करती है, काम कैसे करती है, उसके अंदर बहुत सारे मशीनरीज हैं। एक सेल के अंदर इतनी सारी मशीनरीज हैं, वो सब एक साथ मिलके काम करती हैं, तभी वो सेल है, वो स्ट्रक्चर बनती है और फंक्शनल यूनिट भी बनती है। तो कोशिका कार्य क्यों करती है, कैसे कार्य करती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग हैं जिनको हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम सारे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हम सिर्फ सेल क्या होता है वो चीज सीखे हैं, आने वाले लेक्चर में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इज इट ओके? ठीक, ओके, बाय बाय। Now we are ending our lecture. Okay, thank you. All the best.